हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है श्रेया? यस सर। ओके। फिफ्टीन क्वेश्चन तक हो गया था ना? यस। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या श्रेया? हाँ सर। हुआ क्या 16 बताऊं? नहीं हुआ sir। ओके, नहीं हुआ, ठीक है। सार्थकी हुआ क्या क्वेश्चन? ओके। क्या लिखा हुआ? एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है? इस तरह का एक फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन है। एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जीरो है। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट। लेमडा की क्या वैल्यू होगी कि ये एफ डबल डैश जीरो एग्जिस्ट करेगा? तो पहले तो देखो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। एक्स इक्वल टू जीरो डायरेक्टली पुट करेंगे। डायरेक्टली जीरो नहीं, मतलब लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग, क्योंकि डायरेक्टली तो रख नहीं सकते, यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा। आई मीन नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन। तो डायरेक्टली जीरो पुट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीरो यहाँ पे अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ले रहा हूँ, यानी कि जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जीरो माइनस ले रहा हूं, तो अब मैं जीरो पुट नहीं कर रहा हूं, जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो कुछ भी वैल्यू हो, ये -1 से 1 के बीच में आने वाला है। और यहाँ पे जीरो पुट करने पे ये पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो पुट करने पे ये पूरा जीरो हो गया। वैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो प्लस करेंगे, तो अगेन ये -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो पुट करने से ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो पुट करने पे जीरो हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है। सही ना सर? यस सर। हम्म इसका मतलब एफ डैश एक्स डिफाइन है, और एफ डैश एक्स होगा क्या, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, साइन का होता है cos, लेकिन x की जगह 1/x है, तो 1/x का वापस से -1/x स्क्वायर, प्लस साइन 1/x एज इट इज, ये होगा 5x⁴, प्लस 5x स्क्वायर यानी कि 10x। ओके, ये x लेस देन जीरो के लिए, एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए x⁵ एज इट इज, cos का होता है माइनस साइन 1/x, और 1/x का -1/x स्क्वायर, प्लस cos 1/x एज इट इज x⁵ का 5x⁴, प्लस 2 लेमडा x। ये एफ डैश एक्स है। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या इसको? एक काम करते ना, इधर ही सिंप्लीफाई कर देते हो इसको, या फिर ठीक है, एक बार लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, नीचे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर x⁵ एक्स क्यूब, और ये माइनस बार आएगा तो -x³ ओके, cos 1/x प्लस 5x⁴ साइन 1/x, 5x⁴ साइन 1/x, फिर प्लस 10x। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x⁵ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बचेगा, सो x³ साइन 1/x प्लस 5x⁴ cos 1/x, 5x⁴ cos 1/x प्लस 2 लेमडा x। ठीक है सर, ये एफ डैश एक्स है। अब ये बोल रहे कि एफ डबल डैश एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो इससे पहले एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, है कि नहीं सर? ये समझ आ रहा है ना? एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी तो एफ डबल डैश एक्स की बात होगी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो एक्स की जगह नहीं, एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करने के लिए लिमिट,
मतलब कंटिन्यूस चेक करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ डैश एक्स एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ डैश एक्स, ये अगर इक्वल होगा तो ये एफ डबल डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव कर सकते हैं। सार्थकी समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? श्रेया? यस सर। ओके, तो अगेन वही रीजन, वैसे ही हम रीजन यहाँ पे देंगे कि x लेस देन 0 है ना, मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 होने पे ये पूरा 0 हो रहा है, और इस x की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, इस x की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आ रहा है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, और x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड में भी 0 आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स, फंक्शन एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब कि अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जगह की कमी को देखते हुए मैं इसको हटा देता हूं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, माइनस एक्स क्यूब एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन 1/x, और 1/x का वापस से -1/x²। अच्छा, बार माइनस है इसलिए ब्रैकेट, एक पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर u इंटू वी कर रहे हैं, तो 2 टर्म आएगी, इधर प्लस होना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ बड़ा वाला और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। वैसे हम प्लस करने वाले थे रूल के अकॉर्डिंग, u इंटू वी के अकॉर्डिंग, लेकिन बार माइनस है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v हो गया, अब v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि 3x² प्लस अगेन यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, सो ये होगा 5 तो बार एज इट इज x⁴ एज इट इज, साइन का होता है cos 1/x, और 1/x का वापस से -1/x², ठीक है, प्लस 5, क्योंकि ये 5 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 साइन 1/x एज इट इज एंड x⁴ का 4x³ प्लस 10, ओके। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या, अगेन यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, सो x³ एज इट इज साइन का cos, लेकिन x की जगह 1/x तो -1/x² प्लस साइन 1/x एज इट इज एंड x³ का 3x² प्लस 5 बार x⁴ एज इट इज cos का माइनस साइन 1/x, 1/x का वापस से -1/x² प्लस ये वाला 5, क्योंकि 5 अंदर 5 बार है तो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 5 एज इट इज एंड u एज इट इज हुआ ना डिफरेंशिएशन ऑफ v, अब v एज इट इज यानी कि cos 1/x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब 4x⁴, 2 लैम्डा x का डिफरेंशिएशन 2 लैम्डा, ठीक है सर, ये समझ आ रहा है? सर अब देखो सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एफ डबल डैश एक्स हमने फाइंड किया, हमें x इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो x की जगह 0 पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये x³ x² से x टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे x बचा हुआ, अब वैसे ही यहाँ पे x² बचा हुआ है, यहाँ पे x⁴ x² से x² टाइम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे x² बचा है, यहाँ पे x² बचा है, और यहाँ पे x⁴ बचा हुआ है, बस। अब जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे ना, साथ में तो क्या है साइन कॉस है, उनका वैल्यू जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड क्या आने वाला है, डेरिवेटिव में 0 आने वाला है, सॉरी -1 से 1 आने वाला है, लेकिन साथ में x है ना, इसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा इस x³ की वजह से। अगेन यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये भी 0 होगा। सर यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में 10 बचा है और इधर 2 लैम्डा बचा, ठीक है,
तो हम ये मान रहे हैं कि भाई एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कंटिन्यूटी तो पहले चेक कर लिया। अब एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो सब 0 0 हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे सिर्फ एक्स इक्वल यहाँ पे लास्ट में जो 10 बचा उसको छोड़ के, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 10 बचा है और राइट हैंड डेरिवेटिव में 2 लैम्डा बचा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये इसका आंसर है 5। ओके श्रेया। सर बट x इक्वल टू 0 के लिए उन्होंने 0 दिया है। x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया नहीं, लेकिन डेरिवेटिव में तो देखते ही नहीं है ना x इक्वल टू 0 पे क्या, हम तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं ना सिर्फ। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है उससे मतलब ही नहीं, बस वहां पे वो तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूस देखने के लिए काम आता है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। जब डेरिवेटिव देखते तो x उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है उससे मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। एफ डबल डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0 प्लस, नहीं क्या? हम्म, क्या सर है यार, कुछ डाउट है क्या? नो सर। नहीं, अगर कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। क्या ऐसा कभी पहले हमने किया क्या ऐसा किसी डेरिवेटिव के क्वेश्चन में कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? मतलब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो देखते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या उससे मतलब ही नहीं है, उसको थोड़ा ना डिराइव करेंगे। वो तो एक पॉइंट की वैल्यू है ना, वो डेरिवेशन में थोड़ी ना आ सकता है, हाँ यस इसमें सर, डिफरेंशिएशन में थोड़ी ना आ सकता है। समझा। ओके सार्थक, क्लियर ना सब कुछ 100%? ओके, और यही मेथड है इसको करने का, क्योंकि ये फंक्शन इसमें कॉस 1/x है, तो ऐसे फंक्शन को एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के करना मुश्किल है, नहीं कर सकते। यही तरीका है, और ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसके बाद तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये लेमडा की वैल्यू देखने में। अच्छा सर, ये पता है ये डाउट क्यों आया तुम्हें? क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन किया ना उसमें इस तरह का हमें फंक्शन नहीं मिला जहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कुछ और डिफाइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है, राइट हैंड साइड में कुछ और है। ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। तो डेरिवेटिव में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही लेते हैं, ये तो सिर्फ कंटिन्यूटी में काम आता है कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, तो कंटिन्यूस भी तो चेक करना पड़ेगा ना, उसके लिए ये काम आता है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हुआ क्या सर? यस सर। सार्थकी, अमित, सर्वेश, सर्वेश 17 क्वेश्चन हुआ क्या? रिप्लाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 18? नहीं हुआ सर। अच्छा नहीं हुआ। सार्थकी हुआ क्या? ओके, देखते हैं। लेट द फंक्शन f -7 to 0 to r, मतलब -7 से 0 में, -7 से 0 to r में डिफाइन है, मतलब डोमेन -7 to 0 है और कोडोमेन r है। बी कंटिन्यूअस ऑन -7 to 0 एंड डिफरेंशिएबल ऑन -7 to 0। ठीक है। ओके, इफ फंक्शन f -7, मतलब x इक्वल टू -7 पे फंक्शन की वैल्यू -3 है, एंड f डैश x लेस देन और इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0। ओके, मतलब जिस डोमेन, जिस x की वैल्यू के लिए भी फंक्शन डिफाइन है ना, चाहे कोई भी x की वैल्यू, सबके लिए डिफरेंशिएशन लेस देन 2 है। ठीक है। देन फॉर ऑल सच फंक्शंस f डैश -1 प्लस f0 लाइज इन द इंटरवल। ओ सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली में लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का है, जो आप 12th में सीखने वाले हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं अभी एलएमवीटी सीख लेते हैं, और नहीं ना, छोड़ देते हैं, उधर आएंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलेगा ना सर ये? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ क्या? यस सर। सार्थकी हुआ क्या?
नहीं हुआ, ओके। देखो इस क्वेश्चन को ना आप कर्व ड्रॉ करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे हम पता है ना फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल, अब मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होने का कोई रीजन मिलेगा। ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई जीरो है, ना रूट के अंदर नेगेटिव है, ना ही लॉग के अंदर नेगेटिव है। तो मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब डिफरेंशिएबल कब नहीं होता मॉड फंक्शन? जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, मतलब जहाँ पे मॉड फंक्शन जीरो बन रहा है ना। जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कैसे कैसे पता चला? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करके देखो तो एक्स इक्वल टू वन आया, यानी कि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस इक्वल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है जहां पे मॉड फंक्शन जीरो हो रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे दो मॉड लगा। तो एक तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू थ्री पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, एक्स इक्वल टू थ्री पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। दूसरा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, नहीं टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये जो बड़े वाले मॉड को अगर कंसिडर करूं तो अंदर क्या है? टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। कहां पे जीरो हो रहा है? जहां पे ये जीरो हो रहा है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगेन, बड़े वाले मॉड की बात करो तो। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू, यानी कि एक्स माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस टू। अगर मैं प्लस लूंगा तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू, यानी कि एक्स इक्वल टू फाइव। और अगर माइनस लूंगा तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू, यानी कि एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स इक्वल टू थ्री, तीन पॉइंट है। अरे सॉरी, ये तो एफएक्स है ना। क्या क्वेश्चन क्या एक्चुअली? लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ मतलब एस सेट क्या आया मेरे पास? एस सेट आया वन थ्री फाइव। भाई व्हाट इज एस? एस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन कौन से पॉइंट्स है? एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू फाइव। और अब हमें फाइंड करना समीशन एक्स बिलोंग्स टू एस एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू एस लेना है और सारी एक्स की वैल्यू लेना जितनी, और सबका सम करना एफ ऑफ एफ एक्स में। मतलब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एफ ऑफ एफ वन प्लस एफ ऑफ एफ थ्री प्लस एफ ऑफ एफ फाइव। ओके, क्योंकि यहाँ पे एस में एलिमेंट है वन थ्री फाइव। साथ तक ही समझा गया? हाँ ओके। सर कैसे किया तुमने? सर ग्राफ ड्रॉ। अच्छा ग्राफ ड्रॉ करके, हाँ दूसरा मेथड वो है, उसी के बारे में बात करें। तो पहला तो ये श्रेय डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। आप देख रहे हो भाई, हम स्टार्टिंग में मैंने जब कराया ना आपको, बेसिक्स जब सीख रहे थे तो वो ग्राफ ड्रॉ करके कराया था। लेकिन ग्राफ इसलिए ड्रॉ किया कि आपको एक्चुअल में पता चलना चाहिए कि कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। लेकिन अब तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना श्रेय, क्योंकि अब तो पता है ना जहाँ पे मॉड फंक्शन जीरो होता है वहां पे कॉर्नर पॉइंट बनता है। जब मॉड एक्स में कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा था? एक्स इक्वल टू जीरो पे। ओके, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही है मॉड के अंदर, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ही जीरो होने वाला है। अब यहाँ पे अगर टू एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ तो ये कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा? एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे। अगर ऐसे लिखा है फाइव एक्स प्लस वन, इसका मॉड है, तो कहाँ पे जीरो बनेगा? ये एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव पे। इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन फाइव पे कॉर्नर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अंदर वाले मॉड में एक्स इक्वल टू थ्री, वहां पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। और बाहर वाले में देखे तो टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे इक्वल टू जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टू, और यहाँ से एक्स इक्वल टू वैल्यू है फाइव एंड वन। ठीक है श्रेया, श्रेया ये मेथड समझा ना? हाँ सर। ओके, यस क्वेश्चन नंबर 20 हुआ क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का let f be any function continuous on ab and twice differential on a comma b if for all x belongs to ab f dash x is greater than 0। ठीक है, f double dash x is less than 0, ये भी ठीक है। then for any c belongs to a comma b fc minus fa upon fb minus fc is greater than। okay,
ये भी एलएमवीटी का है, छोड़ सकते हैं श्रेया इसको अभी के लिए। वैसे तो देखो अगर करना है ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स। अच्छा इसमें तो एफ डबल डैश एक्स की भी बात हो रही है, तो ये तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया, और दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है और दूसरा एलएमवीटी का है। ठीक है श्रेया अभी के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, चलेगा ना? हेलो श्रेया, सार्थकी। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ क्या? हाँ यस सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हो जाता है ना तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं हुए तो कुछ अच्छा नहीं है, नहीं ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना अभी तक, तो जो अपने कॉन्सेप्ट में नहीं है, जो अभी तक हमने सीखा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 23 हुआ क्या? नहीं हुआ सर। सार्थकी हुआ? नहीं सर। ओके, अमित कहाँ तक ट्राई किए, सारे हो गए क्या तुम्हारे? ओके, let this denote the greatest integer less than or equal to t. Okay, and limit x tending to 0 x into greatest integer function 4 upon x equal to a. मतलब इसका वैल्यू a कंसीडर किया है क्वेश्चन में। देन द फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर sin pi x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर x इज इक्वल टू, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये वाला fx डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पहले a का वैल्यू फाइंड करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ऑप्शन a के फॉर्म में गिवन है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कौन सा पॉइंट है। सो इस लिमिट को सोल्व करना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4/x। अच्छा सर, हम जनरली कैसे करते ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को चेक करने के लिए? उसके पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये देखते हैं। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही। नहीं ना, हम मतलब जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, हम अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से ओपन होगा? तो जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी ना, जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वो आएगी माइनस, और बहुत छोटी नीचे वैल्यू, तो ये माइनस इन्फिनिट जैसे जा रहा है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना श्रेय हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको ओपन करें तो कैसे करें, क्योंकि अंदर माइनस इन्फिनिट जा रहा है और राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। सो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि एक्चुअल में कौन सा इंटीजर है, क्योंकि अगर इंटीजर हमें पता चलता तो अकॉर्डिंगली हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा सकते थे। तो अब क्या करेंगे, इसको करने का क्या तरीका रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और एक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने देखा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या होता है, मतलब हमने शायद ये रिजल्ट देखा होगा, एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स। ऑब्वियसली कोई भी एक्स इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से बना होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, इधर लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अंदर क्या है 4/x और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी जगह लिखूंगा 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 4/x। ओके श्रेया, चलेगा ना? हाँ सर। ठीक है, सार्थकी समझ आ रहा ना यहां तक? हाँ सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4 माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 4/x। ओके, सर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये लेने का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा करने से क्या हुआ, x टेंडिंग टू 0 होगा ना, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ना हो राइट हैंड साइड हो, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आने वाला है। ओके, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आने वाला है।
अब x की जगह 0 पुट कर, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या सर है, समझा क्या तुम्हें? यस सर। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से 1 के बीच में आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया तो बचा क्या अपने पास, सिर्फ 4 बचा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो 4 ही आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो या राइट हैंड साइड में चेक करो, ये तो 0 से 1 के बीच में आएगा। फाइनली तो हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है सार्थकी, अमित समझ आ रहा है ना? यस सर। 4 आया, इसका मतलब a इक्वल टू 4 है अपना, a इक्वल टू 4 है। सो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट रेंजर फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स। कहां पे डिसकंटिन्यूस है देखना है। तो a का वैल्यू 4 है, मतलब ये बन रहा है अपने पास √5। 4 है तो ये बन रहा है 5 रूट लेने के बाद, ये बन रहा है 3 और ये बन रहा है 2। ओके, तो देखना है √5, 3, 5, 2 में से किस पे डिसकंटिन्यूस है। सो अगर √5 पे चेक करूं तो ये होगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऐसे कहते हैं 0 माइनस 0 प्लस। ओके, एक ही बार में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू √5 माइनस, इस पे चेक कर रहे हैं ना, ऑप्शन ए ले रहा हूं मैं, √5 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए यहाँ पे 5 से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, 5 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का ही आएगा ना। जैसे 4.9 का स्क्वायर किया तो वो 5 से लेस ही आने वाला, जस्ट 5 से लेस वाली। सर ये समझा तुम्हें? यस सर। नहीं सॉरी, 5 से लेस नहीं, स्क्वायर करने पे ये 25 से लेस आएगा। 4.9 का स्क्वायर करें 25 से लेस आने वाला। ओके, तो ये 25 से लेस आएगा, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 24 अराउंड आएगा। अब भाई 4.9 का एक्चुअली 24 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि 25 से लेस आ रहा है। ओके, तो ये 24 समथिंग बनेगा, और यहाँ पे √5 पुट करेंगे तो ये साइन √5 इंटू पाई बनेगा। ओके, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू √5 प्लस करेंगे तो ये √5 प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, स्क्वायर किया तो 5 आया ना, 25 नहीं। ओके, रिपीट कर रहा हूँ सर ये वापस से। हम क्या चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू √5 माइनस यानी कि √5 के लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। सो यहाँ पे √5 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट की, तो √5 के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट की तो स्क्वायर करने पे ये 5 के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट होगी। 5 के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कौन सी, सपोज 4.9999 समथिंग, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो 4 आएगा। अब समझ आया श्रेया? यस। हाँ, साइन इधर आएगा √5 एक्स। ओके, √5 इंटू पाई नॉट एक्स। ठीक है, क्योंकि इधर तो डायरेक्ट √5 पुट कर सकता हूं, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर से कॉन्सेप्ट है नहीं, जिस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट करना मतलब √5 ही पुट करना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आ रही है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू √5 प्लस करेंगे तो √5 प्लस मतलब कितना, √5 प्लस यानी कि 5.00001, उसका स्क्वायर करने पे 5.00001, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 5, और अंदर तो साइन √5 पाई पुट करने वाले हैं। अब देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है, राइट हैंड लिमिट ये आ रही है, दोनों इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है √5 पे। सर ये समझा क्या? यस सर। सार्थकी, अमित, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, बाकी पे क्या होगा, बाकी पे ऐसा क्यों नहीं, मतलब कंटिन्यूअस कैसे होने वाला है, उस बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं 3 पे चेक कर रहा हूं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस यानी कि 2.9999 समथिंग, इस स्क्वायर करेंगे तो ये 9 से तो कम आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, मैं 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले रहा हूं तो 9 से कम आएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही, इंटू साइन 3 पाई। ओके, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस लिया मतलब 9 से ग्रेटर लिया,
तो स्क्वायर करने पे सॉरी 3 प्लस लिया मतलब 3.00001, तो स्क्वायर करने पे ये 9 से ग्रेटर आने वाला। 9 से ग्रेटर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 9, और अंदर क्या बनेगा sin 3 पाई। सही ना श्रेया, समझ आया? इसमें कोई डाउट है? नो अब देखो श्रेया क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे भी ये दोनों तो अलग है, लेकिन अंदर sin 3 पाई बन रहा है, मतलब 3 का आई मीन साइन के अंदर पाई का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इस साइन की वजह से ये अंदर 0 हो रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूस हो गया। और सेम सीन यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 भी पाई का इंटीजर मल्टीपल है, इधर 2 है, 2 भी पाई का इंटीजर मल्टीपल है, तो ये सब 0 0 होने वाले हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे √5 है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। समझा क्या? यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ क्या? यस सर। सर यस। सर मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस मिला, लेकिन आंसर की में ये 3 पॉइंट्स क्यों लिखा है? कुछ मिस्टेक किया रहेगा, करते हैं इसको। श्रेया हुआ क्या तुम्हारा? करेक्ट आया? हाँ सर, 3 पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट्स? 0, 1 and 3। ओके, तुम्हारा कौन कौन सा आया सार्थकी? सर मैंने 1 और 2 पे ही चेक किया, 0 पे चेक नहीं किया। अरे 0 पे भी करना ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, हाँ सर। ठीक ग्रेटेस्ट है इंटीजर। सर। हाँ हाँ, अमित हुआ ना क्वेश्चन 24? और सर एक बार बताओ ना, वो मतलब वो ओपन कैसे करते हो बताना। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है ना, तो 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और होगा, राइट हैंड साइड में कुछ और होगा। मॉड दिख रहा है, तो अगेन यहाँ पे 0 पे कुछ और होगा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और होगा, राइट हैंड साइड कुछ और होगा। ठीक है, मतलब दोनों ही फंक्शन 0 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे -1, हाँ ठीक है चलेगा, ये तो चलेगा, -1 x 0 एक्सक्लूडिंग 0। 0 के लेफ्ट हैंड साइड मॉड फंक्शन नेगेटिव से खुलता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड -1 क्या होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1। ओके, ऐसे हुआ। फिर 0x1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ये 0 के राइट हैंड साइड हो गया, तो x मॉड x पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0, +0 लिखने की जरूरत नहीं। अमित समझ आया क्या ये क्या हुआ इधर? हाँ सर। ओके, ये x अब 1 से 2 तक इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2, सो 1 से 2 तक कौन सा, ये वाला फंक्शन है, मॉड फंक्शन है ना, मॉड x। तो 0 के राइट हैंड साइड तो ये तो पॉजिटिव ही होता, मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, तो सिंपली x हो जाएगा, और x + x 2x। और फिर 2 से 3 इंक्लूडिंग 2 से 3 बट एक्सक्लूडिंग 3, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने तो दो इंटीजर एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका वैल्यू हो रहा है 2। 2 से 3 के बीच में 2 होगा, तो ये बना x + 2। ठीक है, x + 2, और x = 3 पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, फिर x + 3 पे इसका वैल्यू होगा x + 3, आई मीन x = 3 पे फंक्शन का वैल्यू होगा x + 3, क्योंकि उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। सही ना श्रेया? यस सर। और बस देख लो अभी किस पे ये डिसकंटिन्यूअस। हाँ सर। ओके अमित, समझा ना? यस सर। ओके, इरेज करूं फिर? हाँ सर। यस, क्वेश्चन नंबर 25 हुआ क्या? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। यस सर। अमित कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसे मतलब मेरा वेट नहीं करना है कि मैं पर्सनली पूछूं कि किससे हुआ नहीं हुआ, कुछ भी डाउट है तो क्लियर करो उसको। यस ओके, सर। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। असरे कैसे किया तुमने क्वेश्चन नंबर 26? कर्व ड्रॉ करके किया क्या? नहीं सर, ये किया मैंने, मतलब जहाँ पे 0 हो रहा है। हाँ, वैसे ही करना। कर्व ड्रॉ करना करके स्टार्टिंग में बताए, ताकि थोड़ा विजुलाइज होगा, ताकि हम अब भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली कर सके, और आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, इसलिए स्टार्टिंग में वैसे किया। क्वेश्चन नंबर 27 हुआ क्या? यस सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर, क्या किसी को डाउट है? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28।
सर यस सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसा, इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है तो a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, आपको दिक्कत ये आई रहेगी कि यार इंफॉर्मेशन तो सिर्फ एक ही है लेकिन अननोन दो है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि a का जो कोफिशिएंट है और जो b का कोफिशिएंट है वो सेम सेम है, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है ना। मॉड लगाया हुआ है तो x माइनस पाई एन पाई माइनस एक्स को सेम ही बोल सकता हूँ, मतलब मैं फंक्शन एफ एक्स को वापस ऐसे भी तो डिफाइन कर सकता हूँ ना, a मॉड ऑफ x माइनस पाई प्लस 1 b x minus pi mod of x minus pi plus 3. This is for x less than or equal to 5. This is for x greater than 5. Okay. So directly x equal to 5 पुट कर सकते हैं, 0 by 0 बन ही नहीं रहा है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ना x equal to 5 पे, तो डायरेक्ट 5 पुट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा a mod of 5 minus pi plus 1 equal to b mod of 5 minus pi plus 3। अब 5 माइनस पाई पॉजिटिव ही है तो मॉड हटा सकते हैं, 5 माइनस पाई प्लस 1 इक्वल टू बी 5 माइनस पाई प्लस 3। ठीक है, ये पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हुआ a 5 माइनस पाई माइनस बी 5 माइनस पाई, और ये जो 1 है ना इसको राइट हैंड साइड भेज रहा हूं तो राइट हैंड साइड में ये 2 हो जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं 5 माइनस पाई को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर होगा a माइनस बी और इक्वल टू 2 है, और यहां से a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 2/5 माइनस पाई, 2/5 माइनस पाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। ओके सार्थकी, श्रेया क्लियर हुआ? श्रेया समझ आया क्या? हाँ सर, हुआ था मेरा। अच्छा, हुआ क्या, किसका नहीं हुआ फिर? सार्थकी? हेलो सार्थकी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ यस सर। ओके, इरेज करूं फिर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 हुआ क्या? नहीं हुआ सर। श्रेया हुआ? यस सर। ओके श्रेया, कैसे किया? क्या लिखा है, एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है और c बिलोंग्स टू r है, मतलब c कोई रियल नंबर है, एंड fc इक्वल टू 0। fc इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू c पे कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, x इक्वल टू c फंक्शन की वैल्यू 0, यानी कि x इक्वल टू c पे फंक्शन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ gx इक्वल टू मॉड ऑफ fx है, ठीक है, gx अरे जैसे ये fx है ना, तो gx क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है उसका x एक तरह से मिरर बनेगा और ये इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर की साइड, ये सेम ऊपर चला जाएगा। ओके, और नीचे वाला हट जाएगा, तो इस तरह का gx है। तो x इक्वल टू सी पे, x इक्वल टू सी पे मतलब उसी पॉइंट पे जहां पे ये fx x को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट की बात हो रही, उस x पे g, ओके g क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, इफ f डैश c इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल इफ f डबल डैश c नॉट इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल इफ f, ओके यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, सारे इनमें f डबल डैश x की बात हो रही है, एक्चुअल में यहाँ पे f डैश x है, f डैश x एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। ओके, ये थोड़ा सा चेंज करना, और आई थिंक ऑप्शन 3 करेक्ट होने वाला है। ओके, इसको करने के दो मेथड है, एक तो प्रॉपर मेथड है जो हम कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं, और दूसरा लॉजिकली अगर क्वेश्चन को करें तो पहले प्रॉपर मेथड की बात करते हैं, उसके बाद में आपको ये से लॉजिकली बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ड्रॉ करके कैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, ओके, तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, जी के डिफरेंशिएशन की है ना, जी के डिफरेंशिएशन की, तो एफ डैश जी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी
जी डे सी 8 पॉइंट सी पे बात करें ना, सी पे, सो एफ डे जी डे सी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, क्या लिखो इधर, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके सर, तक ये लिख सकता हूँ ना ऐसे किसी सर पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट पे? आपने जी डैश सी क्यों किया? जी ऑफ एक्स पूछा है ना। नहीं, जी ऑफ एक्स पूछा, लेकिन उसके डिफरेंशिएशन की बात हो रहा है ना, जी के डिफरेंशिएशन की, कि जी डिफरेंशिएबल किस कंडीशन में होगा। ओके सर। हाँ, और ये जी डे सी तो जी डे सी ही तो है, नहीं समझे क्या? नहीं सर, वो समझा, मतलब ये जी का डिफरेंशिएशन लेना है वो लिखने है। अच्छा अच्छा, हाँ डिफरेंशिएशन ही लेना, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन की तो बात हो रही है सारे ऑप्शन में। ओके, सो जी एक्स क्या, मॉड ऑफ एफ एक्स, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एज इट इज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी सी मॉड ऑफ एफ सी अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। अच्छा, एफ सी का वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ एफ सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि बचा मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसा बना। ओके सार्थकी, यहां तक क्लियर ना? यस सर। अब सार्थकी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जी डे सी हमने फाइंड किया, जब इसका लेफ्ट हैंड, ये जी डे सी है ना, ये फॉर्मूला शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एच के फॉर्म में, एच टेंडिंग टू 0, फिर 0 प्लस सी 0 माइनस सी, ऐसे करके, ठीक है, वैसा वाला फॉर्मूला देखा। लेकिन ये भी अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज ये एक्स इक्वल टू सी है, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड या जस्ट राइट हैंड साइड कोई भी पॉइंट लो, जब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से एक्स सी को अप्रोच करेगा, यानी कि इसके जस्ट आजू बाजू वाले एक्स की बात करूं, जब सी को अप्रोच करेगा तो इस पॉइंट पे जी एक्स, मान लेता हूं ये एक्स है, इस एक्स की बात हो रही लेफ्ट हैंड साइड से, इस पे जी का वैल्यू माइनस एक्स इक्वल टू सी पे जी का वैल्यू, माइनस एक्स इक्वल टू सी पे जी का वैल्यू अपॉन एक्स माइनस सी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जी सी है, ये जी एक्स है, और इधर ये एक्स है, इधर एक्स इक्वल टू सी है, तो ये जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, यानी कि यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कर रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ कि एक्स टेंडिंग टू सी है, यानी कि ये या तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा है या राइट हैंड साइड से अप्रोच करा है, यानी कि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। सार्थकी समझा क्या तुझे? हाँ सर, समझा। ओके, अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ना कि x इक्वल टू सी पे, क्योंकि जी डे सी की बात हो रही है, जब x सी को अप्रोच करेगा, यानी कि एफ डे सी जब यहाँ बनेगा, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन नेगेटिव होगा और जस्ट राइट हैंड साइड में फंक्शन नहीं, मतलब एफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा, सपोज एफ एक्स पॉजिटिव है, तो उस केस में ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव से खुलेगा, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी बनेगा, और अगर एफ एक्स लेस देन 0 हुआ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, सॉरी ये प्लस से, जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस से, और लेस देन 0 होगा तो माइनस से, ये ऐसा बनेगा। यानी कि जी डे सी एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि सी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सी के जस्ट राइट हैंड साइड क्या है। अगर सी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तब तो पॉजिटिव से, लेस देन 0 है तब नेगेटिव से। अगर देखा, और ये जी डे सी डिफरेंशिएबल कब होगा, हम डिफरेंशिएबल की बात करें, जी डे सी डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एफ डे सी इक्वल टू 0 होगा। ओके, सार्थकी ये समझ आया क्या तुम्हें? सर फिर से समझाना, वो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हाँ देखो भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव से खुलेगा, एफ एक्स अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस से खुलेगा। अब एफ डे सी एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर एफ डे सी इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है तो ही एफ डे सी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि जी डे सी एक केस में तो हो रहा है एफ डे सी, दूसरे केस में हो रहा है जी डे सी माइनस ऑफ एफ डे सी। हाँ सर। भाई क्या नाम सार्थकी, एक्स इक्वल टू सी के जस्ट राइट हैंड साइड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर फंक्शन एक पॉजिटिव से खुल रहा है दूसरा नेगेटिव से खुल रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब एफ डे सी 0 होगा तभी ना। हाँ सर।
तो एफ डैश इक्वल टू 0 होने पे फंक्शन जी एक्स डिफरेंशिएबल हो रहा है। ओके अच्छा देखो, अगर ये मेथड नहीं समझ आया, वैसे समझना चाहिए सार्थकी, अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ। सर, मैंने वो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 इसलिए एक फंक्शन कंसीडर करके किया, तो मतलब नहीं नहीं नहीं, एक फंक्शन कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और फिर ये भी ऑप्शन हाँ के सर। अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर एक फंक्शन कंसिडर करके करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, देखो कैसे हो। लेकिन आप जो फंक्शन कंसिडर करके कर रहे हो ना, हो सकता है वो सिर्फ वैसा फंक्शन कंसिडर करके कर रहे हो जिससे कि कोई दूसरा ऑप्शन मैच हो जाए या फिर ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा, वैसा कुछ हो सकता है। हाँ अपने को सर, सारे फर्स्ट केसेस लेने। ऑप्शन मैच हुआ। देखो अगर मैं इस तरह का फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज ये लाइन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ये एक लाइन है और ये एक्स इक्वल टू सी है। कैसे पता चला एक्स इक्वल टू सी? ये दिया है ना, एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू सी फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, ये एफ एक्स है। ओके अच्छा सार्थकी, ये जब जी एक्स फाइंड करेंगे तो मॉड लेंगे एफ एक्स का, यानी कि अभी जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स ये हो गया, है कि नहीं? यस सर। ओके हमें दिख रहा है एक्स इक्वल टू सी पे जी डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड लेने पे एक्स इक्वल टू सी, मतलब एक्स इक्वल टू सी पे जी डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। हाँ सर। तो अगर ऑप्शन 3 को करेक्ट करना, मतलब ऑप्शन 3 को अगर करेक्ट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी को 0 लेना। एफ डैश सी को 0 लेने का मतलब क्या हुआ? अच्छा इसको रिवर्स में करते हैं ना, कि फंक्शन ठीक है अभी दिख रहा है कि जी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा सार्थकी? जब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा, राइट? यानी कि Yes. मॉड ऑफ एफ एक्स करने के बाद भी यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा, तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब फंक्शन इस तरह से आ रहा है और जैसे ही एक्स को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये एकदम फ्लैट हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, थोड़ी देर के लिए पैरेलल जा रहा है और फिर ऊपर चला गया। तो जब इसका हम मॉड लेंगे फंक्शन एफ एक्स का, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, मॉड लेंगे तो ये कुछ इस तरह का बना। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा, हाँ सर, मेरा मतलब कॉर्नर पॉइंट बन रहा था इस। नहीं मतलब हाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी तो ले सकते ना जहां पे कॉर्नर हाँ पॉइंट नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अभी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट कब नहीं बना सार्थकी? जब हमने यहाँ पे कर्व को एक्स एक्सिस के पैरेलल किया था। एक्स एक्सिस के पैरेलल किया मतलब हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे 0 किया था, यानी कि एफ डैश एक्स जब 0 किया ना तब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। समझा क्या? हाँ सर। श्रेय क्लियर? कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके अमित, सर्वेश? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 30 हुआ सर। ओके होना चाहिए, इजी हाँ क्वेश्चन। सर हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 यस सर। ये Yes, भी sir. होना चाहिए, है ऐसे क्वेश्चन। ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, बोनस के लिए आते हैं, मतलब किस्मत वालों के शिफ्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। क्वेश्चन नंबर 32 हुआ क्या यस सर। सार्थकी? यस सर। नहीं सर, मतलब क्या बोला? यस सर। ओके 33 अमित हुआ क्या क्वेश्चन नंबर 32? सर्वेश? हाँ सर। हाँ सर। ओके 33 सर 33 नहीं हुआ। ओके ठीक है। श्रेय हुआ तुम्हारा? हाँ सर हुआ। फंक्शन अच्छा कैसे किया बताओ ना एक बार। सर ग्राफ ड्रॉ किया। हाँ वही करना है, क्योंकि जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात आएगी तो कर्व ड्रॉ करके ही करना है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो एक मुझे सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे ये मॉड एक्स दिख रहा है, ठीक है। एक फंक्शन -1 to 1 to r में डिफाइन है और फंक्शन एफ एक्स से मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स at which function f is not differentiable, then k has exactly how many elements? मतलब k एक सेट है जिसमें पॉइंट्स क्या होंगे, वो सारे all the points at which function is not differentiable। हम बताना कि k में कितने एलिमेंट है, यानी कि कितने x की वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, सिंपल। ओके तो कैसे करें, कर्व ड्रॉ करते हैं। मॉड एक्स का कैसा होता है? मॉड एक्स का होता है ऐसा,
माइनस ऑफ मॉड एक्स का कैसा होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला मॉड एक्स का है, ठीक है ना सार्थकी? हाँ सर। ओके, अब अगर मैं इसको y कंसिडर करूं सेकंड वाले को, तो ये होगा y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करने, दोनों साइड स्क्वायर करने पे आ रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है, सही ना सार्थकी? हाँ सर। बट सार्थकी हमें ये इक्वेशन नहीं दिया है, सर्किल का ये इक्वेशन नहीं दिया, सर्किल का ये इक्वेशन दिया। अब आपको पता है इससे वापस इसमें चेंज करेंगे ना तो क्या क्या डिफरेंस आएगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ माइनस दिया, माइनस दिया मतलब वाई की वैल्यू सिर्फ माइनस आ सकती है, यानी कि ये सिर्फ नीचे वाला कर्व बनेगा, ऊपर वाला नहीं। समझा सार्थकी? हाँ सर, समझा अभी। ओके, तो फाइनल कैसे कर्व ड्रॉ करना सर होगा मैं हमें? कर लूंगी। यस, अच्छा कर लोगे? कर लोगी? यस सर। ओके, अमित सर्वेश हुआ क्या? नहीं सर। सर कर लेंगे ड्रॉप। अमित करूँ क्या मैं? हाँ सर, एक बार। ओके ओके, ये है अपना मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। और अब सर्किल ड्रॉ करना है ना, तो ये ऊपर वाला इग्नोर मारना, ऊपर वाला नहीं है अपना, सिर्फ नीचे वाला यहां से। ओके, सो -1 to 1 में फंक्शन डिफाइन, -1 to 1 में आप बता सकते हो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट कौन से होंगे? यस सार्थकी, ये पॉइंट है -1, 0। क्यों? क्योंकि रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है, और ये है 1, 0। सर इक्वेट करके फाइंड। इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं, या सिंपली y इक्वल टू एक्स है ना, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, y की जगह x पुट करो या x की जगह y पुट करो, डायरेक्टली कर सकते हैं, और कुछ करना ही नहीं है। नहीं समझेगा? हाँ सर, मतलब डायरेक्टली वही वैल्यू उस दूसरे इक्वेशन हाँ, आई थिंक ये आएगा √2, क्योंकि ये इधर वाला 1 है, इधर वाला भी 1, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, मतलब ये 1, ये 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि रेडियस इसका नहीं नहीं नहीं, कुछ भी लॉजिक लगा, रेडियस 1 है मतलब ये 1 है। ओके, तो ये 1 कब हो सकता है? ये होगा रूट लेने पे 1/√2, यस 1/√2, 1/√2। क्या सार्थक सही है क्या? एक मिनट, कौन सा पॉइंट है देखते हैं। ये इधर का 1 है, सो इधर क्या होना चाहिए, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है, और ये y इक्वल टू -x का लाइन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें x की जगह y पुट किया, या y की जगह x पुट किया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो y इक्वल टू x, एक तो x इक्वल टू -1/√2 पे इंटरसेक्ट होगी, और दूसरी ये आगे जाने पे +1/√2 पे इंटरसेक्ट होगी। सो ये मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये प्लस x इक्वल टू +1/√2 है, सही ना सार्थकी? यस। ओके, अब क्या हो रहा है, -1 से 1 के बीच में अपना फंक्शन -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है, और हमें मैक्सिमम लेना। तो इस x की वैल्यू के लिए मुझे तो मैक्सिमम ये कर्व दिख रहा है, मतलब ये सर्किल का कर्व, और जैसे ही इससे आगे जाएंगे तो ये तो नीचे चला गया। अब मैक्सिमम कौन सा है, ये है, तो मैक्सिमम ये आ रहा है, अभी भी मैक्सिमम ये है। जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो ये नीचे चला गया, अब मैक्सिमम ये हो गया। तो कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट्स है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, ठीक है ना अमित, समझा क्या तुझे? ओके,
क्वेश्चन नंबर 34 हुआ क्या? यस सर, यस 35, 36, यस, यस सर, यस सर 36 हुआ सबका? सर नहीं 36 नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सेम वही करने वाले हैं जो पहले कर रहे थे। मैक्सिमम वो कर ड्रॉ करना sin x cos x का, ठीक है। माइनस पाई से पाई में है ना, माइनस पाई से पाई। तो sin x का कर्व ऐसा होता है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ पाई तक ही लेना ना अपने को, तो इंटरवल ऐसे अच्छा नहीं है। ये sin x का बहुत ही ब्यूटीफुल। अब cos x का ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्या? यस। ओके, मान लेना ये ऐसा है, ये cos है, ठीक है। ये यहाँ पे पाई, ये यहाँ पे माइनस पाई है, और इधर ये पाई है। ओके, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वैसे भी इंक्लूड नहीं करना होता कॉर्नर पॉइंट्स को। एट विच दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम। अच्छा, इसमें मिनिमम कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है? तो मिनिमम देखना, मिनिमम अभी मेरे को ये लग रहा है ये मिनिमम है। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो मिनिमम ये हो गया। जैसे यहाँ पे क्रॉस किया तो इधर मिनिमम ये हो गया। तो सिर्फ 2 पॉइंट ही मिले। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट है? साइन और कॉस कहाँ पे इक्वल होते हैं? मतलब ये अपना पास साइन एक्स का कर्व है ना, दिस इज साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। साइन और कॉस कहाँ पे इक्वल होते हैं? एक तो पाई/4 पे इक्वल होते हैं, ठीक है। माइनस पाई से पाई की बात हो रही है ना, तो माइनस पाई से पाई मतलब कि हमें नेगेटिव ये वाला इधर नेगेटिव साइड में लेना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव साइड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इक्वल होते नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल होते हैं वो। तो ए की यहाँ से वैल्यू आई पाई/4। अब वैल्यू आने वाली है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूंगा मैं? पाई प्लस पाई/4, पाई प्लस पाई/4 यानी कि 5 पाई/4। लेकिन 5 पाई/4 पाई को क्रॉस कर गया, तो मैं या तो 2 पाई ऐड करूंगा या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि -2 पाई कर रहा हूँ, -2 पाई। तो ये होगा -3 पाई/4। क्या सार्थक है? सही ना? -3 पाई/4 एंड पाई/4। एक साइकिल का मतलब 2 पाई ऐड कर सकते हैं, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 2 पाई का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको माइनस में लाने के लिए मैंने 5 पाई/4 में -2 पाई किया है, यानी कि -3 पाई/4 टू -3 पाई/4 एंड पाई/4, ये दो वैल्यू आई। अमित, समझा क्या तुझे? हाँ सर। ओके, सो दिस इज x इक्वल टू पाई/4 और ये x इक्वल टू -3 पाई/4। ओके, इन ये 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये ऑप्शन मैच होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। समझे सर। ओके, S इज सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि S किसका सबसेट है? मतलब ये दोनों एलिमेंट उस सेट में आने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सुपर सेट में ये दो एलिमेंट तो होने ही चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, PYQs डिस्कस हो गए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। संडे को टेस्ट है अपना, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से टेस्ट में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो PYQs के आने वाले हैं, जो अभी हमने PDF डिस्कस किया था उसमें से, ध्यान रखना। अभी मुझे ये पूछना था कि आपका आगे का क्या शेड्यूल है, मतलब अभी कैसा जा रहा है?
आपको कल के लिए लीव चाहिए या फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? टेस्ट के लिए लीव चाहिए क्या? क्या श्रेया, सार्थकी, सर्वेश, अमित? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट तो लेक्चर ही अटेंड नहीं कर रहे, शायद बहुत ज्यादा ओवरलोड है अभी, और एग्जाम भी चल रहे बहुत बहुत के। तो सर लीव ही। सर लीव ठीक है, ठीक है, फिर कल लेक्चर नहीं रखते। मार्क्स अच्छे आना चाहिए फिर एग्जाम में, संडे के दिन। आई थिंक संडे को सर ले रहे। अलगे सर का मैसेज देखा था ग्रुप में, ले रहे क्या सर? सैटरडे को ले। सैटरडे को सर। अच्छा, सैटरडे को क्या? ठीक है, फिर संडे को अपना यही सेम टाइम पे, लेक्चर टाइम पे टेस्ट होगा। लेक्चर टाइम पे रख सकते हैं ना, या फिर कोई और टाइम पे रखें? सर लेक्चर टाइम। ओके, ठीक है फिर, ठीक है, कल लीव देता हूँ, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। होमवर्क भी रहेगा, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से टेस्ट देना, अच्छे मार्क्स आने चाहिए।